बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ रियाज नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है वो चोंच का टूट जाना। बाज़ लोगों ने फैंसी परिंदे रखे होते हैं जो कि महंगे तरीन होते हैं, असील्स होते हैं जो कि महंगे तरीन होते हैं, इंपोर्टेड बर्ड्स होते हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है। तो अक्सर औक़ात वो आपस में लड़ाई की वजह से उनकी जो है ना वो चोंच वगैरह टूट जाती है। तो बाज़ नए दोस्त जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि अब ये दोबारा आएगी या नहीं आएगी। चोंच का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो उसके ऊपर एक होल चढ़ा होता है, वो टूट जाता है और वो होल दोबारा आ सकता है और कुछ दिनों बाद वो दोबारा आ जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ 3-4 किस्म के ट्रीटमेंट है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो वो आपको मैं आप जो इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम किस्म के जानवर परिंदों की जो है ना वो बीमारियों के हवाले से वीडियोस मिलेंगी, उनके रहन सहन के हवाले से, उनके माहौल के हवाले से जो है ना आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जिन परिंदों की असील की या फैंसी की वो पीक टूट जाती है, चोंच टूट जाती है, तो उसमें आपने उनको कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। जब किसी परिंदे की चोंच टूटती है ना तो उसके नाक के जो 2 नथने होते हैं, इधर से हड्डी स्टार्ट होती है, उससे नीचे चोंच जो है ना वो हड्डी के ऊपर जो है ना वो होल चढ़ा होता है। तो उससे नथनों से लेकर जो है ना वो उसकी जो हड्डी होती है, आपने इसके ऊपर मछली का तेल जो है ना उसकी टैबलेट्स मिलती हैं, वो आपने लेके उसमें से आपने उस टैबलेट में आपने सुराख कर लेना, उसमें से जो ऑयल निकलेगा, मछली का तेल निकलेगा, वो आपने उस पूरी हड्डी पे, पूरी चोंच पे आपने लगा देना। तो आउट क्लास रिज़ल्ट होगा इसका, बहुत जल्दी उसकी चोंच जो है ना दोबारा उसका होल वापस चढ़ जाएगा। चोंच का ऊपर वाला जो होल होता है ना, एक नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला ज़्यादातर टूट जाता है। अगर उसकी हड्डी डैमेज ना हुई तो उसका होल जो है ना वो जल्दी आ जाएगा। अगर हड्डी डैमेज हुई तो फिर होल का आना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आपने नारियल का जो ऑयल है वो इस तरह उसकी पूरी चोंच पे लगा देना। इसका भी बहुत ज़बरदस्त और आजमूदा और आउट क्लास रिज़ल्ट है। तीसरी चीज़, आपने सरसों का तेल ले लेना। सरसों का तेल भी आपने उसी तरीके से उसकी पूरी चोंच पे जो है ना वो हड्डी जो है उसकी नाक की पूरी उस तरह जो है ना वो आपने लगा देना उसको अच्छी तरीके से। तीसरी जो चीज़ है, चौथी जो चीज़ है, वो आपने हांडी जब पकती है कि जब हांडी पकती है उसके ऊपर ऑयल आ जाता है ना, तो वो ऑयल भी आप उस चोंच के ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। ये तो हो गए ट्रीटमेंट। अब आप इसमें एहतियात क्या करेंगे। जब किसी परिंदे की चोंच टूटेगी तो उसको आपने जब दाना डालना है तो उसको आपने सख्त बर्तन में जो है ना वो दाना नहीं जो है ना वो डाल के देना, क्योंकि जब वो सख्त बर्तन में दोबारा लगेगी चोंच नीचे तो वो फिर डैमेज होगी उसकी नाक की हड्डी जो है, तो वो होल आने में फिर काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी जो नया होल आ रहा होगा वो उससे फिर दोबारा डैमेज होगा, दोबारा दाना वो खाएगा, नीचे से जो सख्त जो बर्तन है वो लगेगा उसको। तो आप कोशिश करें उसको मट्टी का बर्तन और दाना इतना भरा हो कि उसकी चोंच नीचे तक ना जाके जो है ना वो बर्तन से टकराए। उसके अलावा आप किसी बर्तन के ऊपर आप जनाब वो कपड़ा लगा के ना उसके ऊपर दाना डाल के दे सकते हैं। इससे उसकी जो बीक है वो डैमेज नहीं होगी और होल जो है ना वो जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 4 किस्म के जो आपको ट्रीटमेंट बताएं, ये आउट क्लास इसके रिज़ल्ट हैं। बाकी कोई क्रीम ना लगाएं, कोई कुछ भी ना लगाएं। उनसे बेहतर ये है कि आप ये चीज़ें आसान भी हैं, सस्ती भी हैं, तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, ये इस्तेमाल करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।